हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपना पहला सेंटेंस वाक्य। वाक्य क्या होता है? तो वाक्य जो हमारा आज का टॉपिक है वाक्य कि वाक्य क्या होता है। वाक्य चैप्टर पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे जिससे हमें वाक्य और अच्छे समझ में आए। तो चलिए हम आगे देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जैसे हिंदी वर्णमाला होती है, उसी तरह अंग्रेजी वर्णमाला होती है, जिसमें कुल 26 अक्षर होते हैं। कुल 26 अक्षर होते हैं, जो कि ए से लेकर जेड तक होते हैं। ए से जेड तक लेकर 26 अक्षर होते हैं, जिनको हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वाइवल स्वर, दूसरा कॉन्सोनेंट। एक वाइवल स्वर और दूसरा होता है हमारा कॉन्सोनेंट। तो अब हम जानेंगे कि वाइवल क्या होता है और व्यंजन क्या होता है, मीन्स कॉन्सोनेंट क्या होता है। वाइवल वो चीज़ है, स्वर वो चीज़ है जो अकेले बोली जा सकती है, जो अकेले मुख से हम बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ व्यंजन की बात करें, व्यंजन वो चीज़ है जिसको हम स्वर की सहायता की से बोलते हैं। अगर स्वर का यूज ना करें उसमें, तो व्यंजन को उच्चारित नहीं किया जा सकता है। तो हम जानेंगे स्वर कितने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, कि स्वर हमारे कितने हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो हमारे स्वरों की संख्या है वो बेसिकली 5। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो स्वरों की संख्या है कितनी है? 5। कुल कितने स्वर होते हैं? 5 स्वर होते हैं। 5 स्वर कौन कौन से हैं? हमारा ए, ई, आई, ओ और हमारा एक होता है यू। यू यू लिखा नहीं गया है, यहाँ यहाँ होना है, टी के बाद यू आता है, यू लिखा नहीं गया है। अब हम देखेंगे अपनी अगली स्लाइड में। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा, लेटर। लेटर क्या होता है? उसको हिंदी में बोलते हैं अक्षर। हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षर। अक्षर 26 होते हैं। लेटर जो है सबसे छोटी चीज़। लेटर के बाद क्या आता है? वर्ड। क्या आता है? हमारा वर्ड। लेटर के बाद हमारा आता है वर्ड। वर्ड मतलब शब्द। जो शब्द की परिभाषा है, आप ऐसा समझिए कि अक्षरों से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्द क्या है? अक्षरों के एक समूह। ए ग्रुप ऑफ लेटर विच इन मीनिंगफुल, मतलब अक्षरों कुछ अक्षरों को मिलाएंगे जिससे क्या बनेगा? शब्द बनेगा। अब लेकिन अक्षर को इस तरह मिलाएंगे उसका एक कोई अर्थ निकले। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई एक अर्थ हो, मतलब उसका अर्थ निकलना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारा डॉग है। डॉग है DOG, डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। एनिमल मीन्स जानवर। गार्डन मीन्स बगीचा। कम माने आना। गॉड माने भगवान। ये सब हम देखते हैं तो इसमें ये सब अक्षरों से मिलकर बने हैं और इनके कोई ना कोई अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए ये सब शब्द हैं। वहीं हम अगर दूसरी तरफ बात करें, अगर यहाँ हमने लिखा है जो है डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। एक तरफ लिखा है GOD, गॉड। गॉड माने भगवान। अगर इसी को हम लिख दें GDO, अब GDO का कोई अर्थ निकलता है? GDO का कोई अर्थ निकलता है? इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि इसके क्रम उल्टे सीधे लिखे हुए हैं। मतलब ये कि जो शब्द होगा वो एक उचित क्रम में लिखा होना चाहिए, जिससे कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। अब शब्द के बाद हम आते हैं वाक्य पे, जो हमारा मेन टॉपिक है वाक्य। शब्द के बाद हम आएंगे अपने मेन टॉपिक वाक्य पे। तो जब हम वाक्य पे नज़र डालेंगे तो यहाँ परिभाषा पहले देखें क्या लिखी। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट सेंस। इसका हिंदी में मतलब हुआ शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव या अर्थ प्रकट करे। मतलब ये कि हमने देखा शब्द में ये अक्षर से मिलकर बना, लेकिन उसका कोई एक अर्थ हो।
वाक्य में हमने देखा ये शब्दों का समूह होता है। ये किसका समूह हो जाएगा? शब्दों का समूह हो जाएगा, जो पूर्ण भाव या अर्थ प्रकट करे, मतलब जिसका कोई अर्थ हो। उदाहरण पे आते हैं, हम उदाहरण देखेंगे। लिखा है पहला वाक्य हमारा, गॉड इज ग्रेट। गॉड इज ग्रेट। तो गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट मतलब यहाँ पर हमारे कितने शब्द हैं? यहाँ पर जो हमारे 3 शब्द हैं, इसमें देखेंगे हमारे 4 शब्द हैं। दिस इज माई बुक, गॉड इज ग्रेट, 3 शब्द पहले में, तो इसमें 4 हैं। अब इनको हम मिलाकर क्या बना रहे हैं? एक वाक्य बना रहे हैं। इसका अर्थ भी निकल रहा है, गॉड इज ग्रेट मतलब ईश्वर महान है। इसका भी अर्थ निकल रहा है, दिस इज माई बुक मतलब यह मेरी पुस्तक है। तो इस तरह से अगर हम इसी को गॉड इज ग्रेट को उल्टा सीधा लिख दें, पहले गॉड लिख दें, फिर ग्रेट लिख दें, उसके बाद लिखें इज, तो इसका कोई एक सेंसिबल अर्थ नहीं निकलेगा और ये वाक्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये शब्द उल्टे क्रम में लिखे हुए हैं, इधर से उधर लिखे हुए हैं। अब हम आगे चलेंगे, वाक्य के बारे में आगे देखें। जी हाँ दोस्तों, हम वाक्यों के प्रकार के बारे में बात करते हैं कि वाक्य हमारे जो है जो हमारा वाक्य है कितने प्रकार का होता है। वाक्य जो है बेसिकली हमारा 5 प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो हम पहले प्रकार के वाक्य की बात करेंगे। नंबर 1 वाक्य जो हमारा पहला प्रकार है, असर्टिव सेंटेंस। क्या है हमारा? असर्टिव सेंटेंस, जिसका हिंदी में अर्थ है निश्चयात्मक वाक्य। क्या है? निश्चयात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसके साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए। ऐसे वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कही जाए, मतलब आम रूप से कोई भी बात जो है कथन कह दिया जाए। अब इसमें भी 2 भाग होते हैं, इसमें 2 भाग होते हैं हमारे। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। तो आइए हम उन 2 भागों को जानें जो कि इम्पोर्टेंट है। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी में सकारात्मक वाक्य, जिसको हम कभी कभी ग्रामर में सिंपल सेंटेंस या जो है साधारण वाक्य भी कह देते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें स्वीकार योग्य कथन कहा गया हो, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें वाक्य को स्वीकार किया जाए, उसमें कोई नकारात्मक शब्द ना आए, मतलब नो, नॉट, ये ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए जो सीधे सीधे कही जाए और स्वीकार की जाए। उदाहरण देख लेते हैं हम। जो हमारे उदाहरण है, नंबर 1, सी इज राइटिंग ए लेटर। सी इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रही है। मदर कुक्स फूड, माता खाना पकाती है। नंबर 2 पे आता है हमारा, मदर इज कुक्स फूड, माता खाना पकाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एकदम सिंपल सा एक वाक्य लिखा हुआ है जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अब हम दूसरे वाक्य की तरफ बढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस के जो दूसरा प्रकार है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों हम आ गए असर्टिव सेंटेंस के दूसरे वाक्य की तरफ। जी हाँ, दूसरा वाक्य है नेगेटिव सेंटेंस, माने नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग, ऐसे वाक्य जिसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग है। नकारात्मक शब्द मतलब जिसमें नॉट, सॉरी, जिसमें नॉट शब्द आ जाए, नो शब्द आ जाए, या इसी तरह के नकारात्मक शब्द यूज हो। पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे, दिस ट्रेन वाज नॉट लेट। दिस ट्रेन वाज नॉट लेट। दूसरा एग्जाम्पल, मदर डज नॉट कुक फूड। हमने देखा द ट्रेन वाज नॉट लेट, हिंदी में इसका अर्थ है कि ट्रेन लेट नहीं थी, ट्रेन देर से नहीं थी। दूसरे वाक्य का अर्थ है माता खाना नहीं पकाती है। ये हमारा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव जो है हमारा सेंटेंस क्यों है आपको हम बताते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए नकारात्मक शब्द आ गया है, नॉट आ गया है। जहाँ नॉट आएगा नकारात्मक शब्द आएगा, नहीं, हिंदी में नहीं और इंग्लिश वाले वाक्यों में नॉट आ गया तो हमारा नकारात्मक वाक्य हो गया। नॉट आ जाएगा मतलब वो निगेटिव सेंटेंस है जो सीधी सीधी लिखा हुआ है। अब आते हैं हम अपने दूसरे नंबर के वाक्य की ओर।
जो दूसरा नंबर हमारा वाक्य है वो क्या है, वो हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव जो है सेंटेंस। हम आते हैं अपने दूसरे वाक्य की तरफ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक से जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, सीधा सा मतलब है कि प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। और इसमें होता क्या है, इसको हम पहचानेंगे कैसे, ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया, क्वेश्चन वर्ड का मतलब प्रश्नवाचक शब्द। अब हेल्पिंग वर्ब बारे में हमने पढ़ा होगा, जैसे इज हो गया, डू हो गया, डज हो गया, ये सारी चीज़ें जो टेंस में जो आगे हम जाके पढ़ेंगे भी, वो सारी हेल्पिंग वर्ब है। और यही क्वेश्चन वर्ड मतलब हुआ वाई हो गया, वाट हो गया, ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड है, माने प्रश्न शब्द हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, सीधी सीधी बात है, वो जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। क्वेश्चन मार्क लगा है तो सीधे से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख दीजिए। चलिए हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स की ओर। अब हम यहाँ देखते हैं जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। डज ही गो टू स्कूल, वेयर आर यू गोइंग, इज ही ए गुड बॉय। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि सबसे पहली बात पहचाने कैसे कि ये है ही। पहले इसका हिंदी में अर्थ बता देते, इसका हिंदी में अर्थ है डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। वेयर आर गोइंग माने तुम कहाँ जा रहे हो, इसका अर्थ इज ही ए गुड बॉय, क्या वह एक अच्छा लड़का है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एक तो क्वेश्चन मार्क आया है, सभी वाक्यों में क्वेश्चन मार्क देख लीजिए आ गया, तो ऐसे ही पहचान जाएंगे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरी बात, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते थे। हेल्पिंग वर्ब डज आप लोग जानते हैं, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब डज। हेल्पिंग वर्ब इज। वेयर क्या है दोस्तों, वेयर शुरू हो रहा मतलब ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, जैसे हमने बात की थी जो है वेयर, वाई, इन चीज़ों, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो ये इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो हम पहचान सकते हैं। चलिए हम अब आगे बढ़ेंगे अगले प्रकार के वाक्य की तरफ, जो हमारा तीसरा